सेकंड टाइप जो कार्बाइड्स का है वो है आयोनिक और मिक्स्ड कार्बाइड। फर्स्ट टाइप हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोवैलेंट और सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स। अब हम देखेंगे आयोनिक और मिक्स्ड कार्बाइड्स। इनमें जो फर्स्ट टाइप होता है वो है आयोनिक कार्बाइड। सो आयोनिक कार्बाइड्स yield मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन हाइड्रोलिसिस। सो आयोनिक कार्बाइड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलता है। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, एग्जाम्पल इज यूरेनियम कार्बाइड दैट इज U2C3। ये क्या है, यूरेनियम कार्बाइड। एंड कार्बाइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है, तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स के जो भी कार्बाइड्स होंगे, फर्स्ट ग्रुप कार्बाइड्स, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है इसके हम एलिमेंट्स ले लेंगे जो कि कंबाइन होते हैं कार्बन के साथ में। सो ये जो कार्बाइड्स फॉर्म होंगे ये भी क्या होते हैं, आयोनिक कार्बाइड। सेकंड टाइप इज कोवैलेंट कार्बाइड। जो कोवैलेंट कार्बाइड है इनका एग्जाम्पल फर्स्ट इज सिलिकॉन कार्बाइड। दिस इज सिलिकॉन कार्बाइड दैट इज SiC। and second example is B4C, that is boron carbide. These carbides are high chemically inert. ये कार्बाइड्स केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। इनर्ट मतलब जो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं। दे डिकम्पोज एट वेरी हाई टेम्परेचर। इन्हें डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हार्डनेस। मतलब SiC और B4C क्या होते हैं, हार्ड कार्बाइड्स होते हैं, जिसके वजह से ये केमिकली इनर्ट हो गए, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं और डिकम्पोज करने के लिए इनको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग रिफ्रैक्टरी मटेरियल अंडर द नेम कार्बोरैंडम। इनका यूज़ क्या है, दे आर यूज्ड फॉर कटिंग रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। क्योंकि ये कार्बाइड्स हार्ड होते हैं इसलिए इन्हें रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। It is used in atomic reactors. Used in atomic reactors. It is also used for making containers of fuel elements at high temperature. मतलब फ्यूल रखने के लिए जो कंटेनर हम यूज़ करते हैं उन कंटेनर्स को इनर्ट होना चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर पे वो कंटेनर डिकम्पोज नहीं होना चाहिए जिनमें हम फ्यूल रखते हैं। इसीलिए इन कार्बाइड्स का यूज़ करते हैं हम उस फ्यूल को रखने के लिए। सो फॉर मेकिंग containers
of fuel elements at high temperature. सो ये यूज़ है कोवैलेंट कार्बाइड्स के. नाउ सिलिकॉन कार्बाइड, दैट इज SiC, is three-dimensional structure in which carbon is tetrahedrally surrounded by 4 silicon atom. So silicon carbide में SiC is the three-dimensional structure in which carbon is tetrahedrally surrounded by 4 silicon atom. मतलब CH4 के जैसे ही इसका स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल. द आयोनिक कार्बाइड एंड कोवैलेंट कार्बाइड इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज मिक्स्ड कार्बाइड. जो भी हमने टाइप देखे, दैट इज कोवैलेंट कार्बाइड एंड फर्स्ट कौन सा था, आयोनिक कार्बाइड, तो इन्हें कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, मिक्स्ड कार्बाइड. अब जो लास्ट टाइप है, थर्ड टाइप, सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइप क्या देखा था, इलेक्ट्रोवैलेंट और सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स. सेकंड टाइप था आयोनिक कार्बाइड्स और मिक्स्ड कार्बाइड्स. एंड नाउ थर्ड टाइप इज इंटरस्टिशियल और मेटेलिक कार्बाइड. इंटरस्टिशियल और मेटेलिक कार्बाइड. Now the carbide of transition element are called as interstitial carbides. जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनके कार्बाइड्स को क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स. अब इसमें स्पेसिफिकली कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सबसे पहले तो क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, इन कार्बाइड्स को बोला जाता है इंटरस्टिशियल और मेटेलिक कार्बाइड्स. दीज आर केमिकली इनर्ट. ये कार्बाइड्स क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब ये भी जल्दी रिएक्ट नहीं करते. एंड दिस कार्बाइड्स आर एक्सट्रीमली हार्ड. बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ये कार्बाइड्स. दे पजेस मेटेलिक लस्टर. मतलब मेटल्स में जैसी चमक होती है, वैसे ही इंटरस्टिशियल और मेटेलिक कार्बाइड्स में हमें एक मेटेलिक लस्टर दिखाई देता है. इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. सो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स केमिकली इनर्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, इनमें मेटेलिक लस्टर होता है, इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एज मेटेलिक कार्बाइड्स. इसलिए इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स को मेटेलिक कार्बाइड्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर मेटल के प्रॉपर्टीज़ इनकी होती है. इन दिस कार्बाइड्स स्मॉल कार्बन एटम ऑक्युपाई interstitial position in crystal of metals. Therefore, these are also known as interstitial carbides.
अब इन्हें इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन कार्बाइड्स में जो कार्बन एटम होता है, दिस स्मॉल कार्बन एटम ऑक्यूपाई अ इंटरस्टिशियल पोजीशन इन क्रिस्टल ऑफ मेटल्स। जो भी मेटल के क्रिस्टल होंगे, सो यहाँ पर एक इंटरस्टिशियल पोजीशन होती है यहाँ पर इस स्मॉल कार्बन की, मतलब ये कार्बन अंदर की ओर होता है, इसलिए इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स।